इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को आपने जिलावतनी पे मजबूर किया। अब कौम ये भी देखना नहीं चाहती कि आप एक इलेक्टेड सदर को भाटी चौक पे उल्टा टांग दें, ना कौम ये सुनना चाहती, उसे कंडेम करती है और खुले आम आके कंडेम करती है। बात ये है, जब आप सिस्टम की बात करते हैं, अभी भी सिस्टम आपका इवॉल्व, जमहूरियत इस मुल्क में अगर 10 साल बाद आई है, 3.5-4 साल हुए, भाई सिस्टम को चलने दें जैसा भी है। ये डिक्टेटरशिप से बेहतर है। वो तो चलने दे रहे हैं, वो तो चलने दे रहे हैं। आज भी जो मियां साहब ने स्टेटमेंट दिया है, अच्छी स्टेटमेंट है, मैंने उसे सराहा है। ये बात आपको करनी चाहिए थी जो वो कर रहे हैं। वी अप्रिशिएट दैट स्टेटमेंट, मैंने शुरुआत में ये कहा, लेकिन अस्मा सिस्टम में अभी भी फ्लॉज हैं। आज मियां साहब ने एक और बात भी कही कि अगर एजेंसीज किसी एक जमात को खुलेआम अगर उसको सपोर्ट कर रही तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जनरल कियानी साहब देखें तो देखिए, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। हमें सोचना चाहिए कि अगर कोई साजिश कर रहा है, इंटरनल है, इंटरनेशनल है, कॉन्स्पिरेसीज तो होती है ना, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, दुनिया भर में होती हैं। क्या हमने नहीं देखा कि बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर को उड़ा दिया गया? तो ये हकीकत है। अब इसमें हम सबको मुत्तफिक होना है। ये मैं नहीं कहूंगी कि जी ऑपोजिशन इसके ऊपर खेले या बेजा तनकीद करे। मैं आप आज उसको सपोर्ट कर रही हैं जो मियां साहब ने कहा कि सियासत के अंदर एजेंसियों का किरदार है और कियानी साहब उसको खत्म करें, आप सपोर्ट कर रहे हैं उसको? मैं ये कहती हूं कि नहीं होना चाहिए, माजी में रहा है, माजी में ये हकीकत है। और देखें, हम सब इस्तेमाल हुए हैं, चाहे वो मियां साहब हो। नहीं, अभी भी है, एजेंसियों का किरदार अभी भी है। देखिए, मैं तो मियां साहब की स्टेटमेंट की आज बात कर रही हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, इन चीजों को संजीदगी से लेना चाहिए। मैं नहीं मानती कि आज है या उस हद तक है जितना माजी में रहा है। उस वक्त तो हुकूमतें बनती और निकाली जाती थी एजेंसियों के बलबूते पे, ये हकीकत है, वी कांट डिनाई इट। लेकिन इस वक्त अगर एक इशू आया है और वो हम सबका इशू है, अगर मंसूर एजाज की क्रेडिबिलिटी के ऊपर आप बात नहीं करना चाहते, लेकिन हुसैन हक्कानी साहब को आप रद्द कर देते हैं। देखिए, सेनेटर साहब अभी किताब ले आए हुसैन हक्कानी साहब की, लेकिन मंसूर एजाज की क्रेडिबिलिटी कैरेक्टर पे बात करने को तैयार नहीं। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है, हमारे यहाँ सेनेटर साहब सबसे बड़ा अलमिया ये है। आपसे नहीं, आप बिल्कुल मेरी बात से इत्तेफाक ना करें। एग्री करता हूं कि देखिए, जी मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की बातों को रद्द कर देते हैं। माइक मुलन जो कहता है वो सही है, ओबामा में जो क्लिंटन ने कह दिया वो सही है। हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात भी सुन लें, वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं रद्द कर रहे। तो कुछ गलतियां हमारी कमजोरी हमें भी तो है ना। हम अपनी पॉलिटिकल रेटोरिक में भूल जाते हैं कि इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है, इससे सिस्टम का नुकसान होगा। अच्छा, उनकी बात सुन लें, उसके बाद मैं वापस आती हूं। मैं आपसे बिल्कुल 110% एग्री करता हूं कि हमें बिल्कुल नहीं अपने लोग जो हमारे लीडर हैं उनकी बात को बिल्कुल रद्द ऐसे नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं हमेशा कहता हूं कि वाशिंगटन पोस्ट में अगर एक पैराग्राफ लग जाए तो उसकी हम ज्यादा अहमियत उसको देते हैं, और हमारे 10 अखबार एडिटोरियल भी लिखें तो उसको इग्नोर कर देते हैं। हमारे तो 10 अखबार लिख रहे हैं कि ट्रीजन में आते हैं और हाई ट्रीजन है। हमें जो है अपने लोगों की कदर करनी चाहिए, अपने मीडिया की कदर करनी चाहिए। नहीं जी, चलिए, आपने कहा कि मैंने कहा है कि जी वो अपने उसको डिफेंड करा मंसूर एजाज को, बिल्कुल नहीं। उनका कैरेक्टर तो बिल्कुल हमारे सामने है, उनका पास्ट हमारे सामने है। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि एक बुरा आदमी है, उसकी तो हम बुराई जानते हैं, वो तो बड़ा बदमाश हम जानते हैं, लेकिन उसके हाथ में क्या जो मैसेज है उसको आप देख तो लें, कि उसकी सदाकत को देखें, उसमें देखेंगे इसकी वेरासिटी क्या है। उसके लिए हम कह रहे हैं, अगर वही मैं अर्ज कर रही थी, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि हम वही तो कह रहे हैं। देखिए, हुसैन हक्कानी साहब शायद जहाज में है इस वक्त, पहुंच जाएंगे। आप भी यही हैं सर, मैं भी यही हूँ, अस्मा भी यही है, हमजा भी यही है। हमने देखना है ना, और जो कुछ होगा अच्छा बुरा वो हमारे सामने होगा ना। बिल्कुल ये होना चाहिए, क्योंकि ये मामला वाकई बहुत सीरियस है। देखिए, हमारे प्रेसिडेंट एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। शर्मिला एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आएंगे। बड़ी दिलचस्प बात है, हम कंक्लूजन की तरफ बढ़े और हमें भी सिर्फ बात नहीं करनी, कंक्लूजन पे जाना है। एक छोटी सी ब्रेक मिलते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक नाजरीन, हम प्रोग्राम के इस हिस्से में कंक्लूजन की तरफ जाएंगे और मैं टाइम ज़ाया किए बगैर हमजा शहबाज शरीफ साहब की तरफ जाना चाहती हूँ। ये बताइएगा हमजा साहब कि अब आप कह रहे हैं कि इंक्वायरी की जानी चाहिए, जुडिशल कमेटी होनी चाहिए, पार्लियामानी कमेटी होनी चाहिए इस मामले के ऊपर, इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए जैसा कि आज मियां साहब ने भी कहा, लेकिन
क्या जब जरदारी साहब ऐसा करेंगे और उन पर प्रेशर आएगा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और बाकी हलकों की तरफ से, तो क्या आपकी जमात उनके साथ खड़ी होने को तैयार है, जबकि आप भी गो जरदारी गो की तहरीक शुरू कर चुके हैं? देखिए आसमा बीबी, मेरी ज़ात, आपकी ज़ात, सेनेटर अजीम साहब की ज़ात या अपना मोहतरमा बैठी हैं यहाँ पर, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरी नज़र में आज जो हालात हैं उसमें सिर्फ मुल्क की वक़ार, पाकिस्तान की बका जो है सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और मैं समझता हूँ कि ये इंक्वायरी हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और क्यास आराइयों से हमें काम नहीं लेना चाहिए। लेकिन देखें, जिस मुल्क में 16-16 घंटे बिजली नहीं आती, ये मैं नहीं कह रहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि सिंध में एक रेंटल पावर प्लांट के साथ ऐसा मामला भी सामने आया कि बिजली वो 1 मेगावाट नहीं दे रहा और 75 करोड़ रुपया जो है हर महीने जो है वो अदायगी उसको की जा रही है। जिस कौम के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए पैसा नहीं है, उसके साथ ये ज्यादती हो रही है। 570 बिलियन अरब रुपए का आज अपना सरको डेट है, जिसपे 23 अरब रुपया इस कौम का पैसा जो है सूद की मद में दिया जा रहा है। नंदीपुर का प्रोजेक्ट 1.5 साल से उसकी मशीनरी जो है समंदर के पोर्ट पे सड़ रही है, गल रही है। 1.5 अरब रुपया डैमेज उसको दिया जा चुका है। 450 मेगावाट इस सिस्टम में आ सकती थी, वो क्यों नहीं आई? 5 खत जो है विरल पंजाब में देखे इस मामले में कि आप 1.5 साल से एक मशीनरी, जब पाकिस्तान के लिए 1-1 मेगावाट जो है वो जरूरी है। अभी आप ये देखें कि अभी एक खाद का जो मामला आया है, यानी 600 रुपया पर बैग जो है सब्सिडी दी जा रही है। 1100 पहले कीमत थी, अब 1800 हो गई है। अब लोगों को वो सब्सिडी ट्रांसफर नहीं, वो किसकी जेबों में जा रही है? पीआईए का बुरा हाल है, आप रोज अखबार में पढ़ते हैं, कभी किसी अपना पर टूट जाता है, कभी टेक ऑफ के वक्त इंजन फेल हो जाता है। तो ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब को कायदे नहीं देखा था। तो मैं ये कहता हूं कि आज मुस्लिम लीग नून के कंधों पर भारी जिम्मेदारी है। हमें हर वो जमहूरी हथकंडा आजमाना है जिससे करप्ट निजाम की जो है एहतसाब हो, और अगर इसका हल जो है वो कहीं आके मिड टर्म इलेक्शन में पिना है तो हमें उस पर कोई एतराज अच्छा, मैं चलते चलते ये भी पूछ लूं, क्या आपने अपनी सारी जो तोपें हैं उनका रुख एस्टेब्लिशमेंट की तरफ फाइनली कर लिया और आप ऐलान जंग भी कर चुके हैं, तो कहां तक ये जंग आप लड़ेंगे और कहां तक लड़ सकते हैं? आपको है कि हम इस हुकूमत की नाअहली, इस हुकूमत की करप्शन और नहीं, मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रही हूँ, हमजा साहब, इस्टेब्लिशमेंट की। उस पे तो बीबी आज मियां साहब ने बड़ा खोलकर सब अपना बातें कर दी हैं। हर एक को अपना काम करना है। अगर आपका काम मैं नहीं कर सकता, मेरा काम आप नहीं कर सकती, और आप करने की कोशिश करेंगी तो यू विल बी अ टोटल फेलियर। तो दुरुस्त बात है, एस्टेब्लिशमेंट को अपना काम करना चाहिए, सियासी जमातों को अपना काम करना चाहिए। और बुनियादी बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं, मैं आपको अर्ज करना चाह रहा हूं, मार्क माय वर्ड्स बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट, कि अगर अब भी हमने जो है दानिशमंदी से, अक्ल से हर आने वाला कदम ना उठाया तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे और हमारी अपना आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। हमें बिल्कुल यही बिल्कुल निभानी है, एक पाकिस्तानी की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी निभानी। अल्लाह करे ऐसा हो। सेंटर साहब, कैसा क्या हो सकता है इस सारे मामले के अंदर, क्या होना चाहिए इमीडिएटली ताकि एक साख जो है वो बहाल हो सके? देखिए जी, एक तो हुकूमत की साख इस तरह बहाल होगी कि अगर उनके अंदर कोई करप्ट लोग हैं जो सब लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो उनको फारग कर दिया जाए। पीपल पार्टी के अंदर, उनके अलाइज के अंदर बहुत काबिल लोग मौजूद हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक बंदे जो है इंडिस्पेंसिबल होते हैं, उनको निकाल दिया कोई आएगा नहीं। अब हमजा साहब ने अभी मिसालें दी हैं। अब देखिए, पीआईए को बैठाया जा रहा है, साथ हम एक एयर इंडस लेके आ रहे हैं जिसके वही रूट्स हैं जो पीआईए के हैं। अभी रेलवे के इंजन्स की बात हो रही है, $500 मिलियन का नया ऑर्डर नए इंजन्स के लिए देने जा रहे हैं। इसकी बजाय $100 मिलियन खर्च करके पुराने इंजन्स को हम रिपेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें कमीशन किसी को नहीं मिलेगा रिपेयर करने में। तो ऐसी अगर करप्शन हो रही है, खुदारा उसको खत्म करें। हुकूमत तो कहीं नहीं जाती। बिल्कुल सही बात है। अभी जो बात हो रही थी, दोबारा कमिंग बैक ऑन मेमो, मैं फुल्ली एग्री करता हूँ शमीला से। देखिए, हम सब बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, कल खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा कि साजिश है। अगर साजिश है तो उसको हमें इंक्वायरी करनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। वी ऑल एग्री ऑन दिस, ताकि जिसको है, जो कल्प्रिट है इसमें, उसको सजा मिलनी चाहिए और हुकूमत को कोशिश भी करनी चाहिए। देखिए, वो साइड लाइन्स भी बहुत प्ले करते हैं हमारे हकानी साहब। इस्लामाबाद से मुझे पता है कि 3-4 ब्लॉग्स इस वक्त जो रन कर रहे हैं यहाँ से, जो उनके हक में लिखते हैं, या जो भी कोई बंदा खिलाफ बात करे उसको इमीडिएटली उसके खिलाफ आ जाता है, जिसकी पेमेंट वो खुदा जाने कहाँ से आ रही है, लेकिन यहाँ से रन किए जा रहे हैं। इसको डायरेक्टली हकानी साहब रन कर रहे हैं। ये बुरी बात है। ये इसके ऊपर तो तफसीली बात होनी
होनी चाहिए थी, लेकिन टाइम खत्म हो गया। शर्मिला, फाइनली मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अच्छी चीजें हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम भी कर देते हैं, इल्जाम भी लगा देते हैं, लेकिन गवर्नेंस तो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में नहीं है, वो तो आपकी हुकूमत के हाथ में है। ये मामला और बाकी मामला आपने तय करने ताकि जमहूरियत की जिम्मेदारी आप भी निभाएं। क्या कहेंगी आप बिल्कुल सही कह रही हैं अस्मा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने मुझे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ये बात करने के लिए 30 सेकंड दिए हैं। डिफेंड करना है ना आपको। नहीं देखिए, डिफेंड करने के लिए तो ज़्यादा टाइम चाहिए, 30 सेकंड ना काफ़ी। हमजा साहब ने तो वो कल का जो स्क्रिप्ट है जो मियाँ साहब ने जलसे में पढ़ना है वो आज पढ़ दिया है, लेकिन मैं इनको इत्मीनान दिलाती हूँ ये जलसे जुलूस हंगामे कर लें, हम भी 27 दिसंबर को उनको खुल के जवाब दे देंगे, ये इंतज़ार करें। अच्छा, 27 दिसंबर का फैसला हो गया बीबी के कातलों को पकड़ के? असमा मैंने कहा ना 27 दिसंबर को सबको जवाब मिल जाएगा। अभी अच्छा, ये अभी जवाब है। अभी ये इनको जो जलसे जुलूस जो मौज मस्तियां करनी वो कर लें, ये इनका हक है, जमहूरियत में ये होता है और जमहूरियत हमें भी हक देती है कि हम भी इनको भरपूर तरीके से जवाब दें जो हम दें। लेकिन शर्मिला, करप्शन का खात्मा करेंगी आप? सेनेटर साहब, बिल्कुल करप्शन का खात्मा हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, आप भी माजी की हुकूमतों में रहे, आप भी जद्दोजहद करते रहे, ये भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। इस पे तो एक बाकायदा 4 प्रोग्राम्स हो सकते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि नोबडी डिफेंड्स करप्शन। बहुत शुक्रिया शर्मिला, बहुत शुक्रिया, बहुत रीजनेबल बात हुई है। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का। और 27 को पीपल्स पार्टी अपना जवाब देगी, किस सूरत में देगी, मोहतरमा के कातलों को गिरफ्तार करके देगी, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जंग लड़ने की बात करेगी, साजिश को बेनकाब करेगी, ये सब तो आपको देखना है, और क्योंकि फैसला भी आपको करना है। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।